प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, जो भी शिक्षक वृंद से हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग साधुवाद कहने के काबिल हैं। एंड वी मस्ट एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल द टीचर्स कि ये जो सबसे नोबल प्रोफेशन है उसमें हैं और बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आज के दिन कुछ बातें मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और कुछ बातें बच्चों से भी कहना चाहूँगा। देखिए, आप सभी को मालूम है कि टीचिंग, आप सभी को मालूम भी है और कहते भी हैं कि टीचिंग जो प्रोफेशन है दैट इज द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन क्या आज के समय में भी जो सम्मान हम अपने गुरुओं को पुराने समय में देते थे, आज भी क्या ऐसा ही सम्मान गुरुओं को, टीचर्स को मिल पा रहा है? जरा सा विचार कीजिए और जब आप विचार करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। हो सकता है कि आपको लगता है कि हमारा बच्चा सम्मान करता है टीचर्स का, लेकिन यदि वास्तविकता, if I tell you the reality, आज के समय में जो बच्चे हैं वो एक टीचर के नजर से नहीं देख रहे हैं, उस भावना से, गुरु शिष्य की जो परंपरा चलती आ रही है उस भावना से नहीं देख रहे हैं। दे आर जस्ट कंसिडरिंग देम एज कि भाई ये मतलब एक सर्वेंट टाइप के हैं, एक मजदूर टाइप के हैं। 8 घंटे हमें पढ़ाने की ड्यूटी मिल रही है, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो कमियां आ रही हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज कि जो घर का माहौल है, जो पेरेंट्स हैं, वो भी पेरेंट्स भी उतना रिगार्ड नहीं दे रहे हैं जिस रिगार्ड के टीचर हकदार हैं। तो पेरेंट्स, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चों में ये वाली जो भावना है ना कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनको सिखाएं। और केवल सिखाएं नहीं, आप लोग भी गुरुओं का सम्मान करना सीखें। देखिए क्या होता है, कई बार किसी टीचर ने किसी बच्चे को गर्म लहजे में कोई चीज कह दिया, तो बच्चे ने घर पे जाके कहा तो तुरंत फोन आता है कि भैया आपने हमारे बच्चों को ऐसे किया, क्यों कहा, आपकी औकात क्या है, किस तरीके से। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो प्यारे पेरेंट्स, मैं बता दूं कि अगर इतना सॉफ्ट कॉर्नर अपने बच्चों को रखेंगे, इतना पैम्पर्ड करके अपने बच्चों को रखेंगे, तो हो सकता है कि वो शिक्षा पाले, लेकिन जो जिंदगी के मुश्किलात हैं वो उन चीजों का सामना आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि यदि मान लीजिए बच्चा शिकायत भी कर रहा है तो उसके सामने तो एटलीस्ट ना बात करें। आप कहें कि ठीक है बेटा, मैं आपके टीचर से बात कर लूंगा, चाहे कर लूंगी, और आपकी ही गलती रही होगी तभी टीचर्स ने आपको डांटा है, चाहे बोला है। आमतौर पर टीचर किसी भी बच्चे को पर्सनल नहीं होते, उनको कुछ नहीं लेना है, उनको बस इतना सा मतलब होता है कि जो हम सिखा रहे हैं हमारा बच्चा बेस्ट सीखे। अपना मतलब अच्छी तैयारी करके आते हैं, घर से पूरी लेसन प्लानिंग के साथ आते हैं कि हम अपने बच्चे को, आज के समय में अगर टेक्नोलॉजी का युग है तो हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएं कि मैक्सिमम हम आउटपुट दे सकें और हम अपने बच्चों को मैक्सिमम सिखा सकें। लेकिन कई बार गर्म लहजे में बच्चे से बात करनी पड़ती है यदि वो क्लास में अटेंटिव नहीं बैठता है। तो अब इस चीज के लिए टीचर तो जरूर बोलेंगे। तो यदि इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, बच्चे आपके संज्ञान में लाते हैं, तो कहिए ठीक है बेटा, लेकिन सबसे पहले आप बताइए वर यू अटेंटिव इन द क्लास, कि जब आपके टीचर, चाहे मैम, चाहे सर पढ़ा रहे थे तो आप पूरी तन्मयता से क्लास में जो वो पढ़ा रहे थे उसको समझ रहे थे। कई बार क्या होता है, मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूं, स्टूडेंट्स आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास में फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे देखेंगे, बट जो मेंटली जो चीज सीखना चाहिए, जो हम लोग सिखा रहे होते हैं, वो चीज पे वो ध्यान नहीं देते। एंड व्हेन वी क्वेश्चन, जब हम उनसे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछते हैं कि बताइए इससे आगे क्या होगा, बताइए मैंने क्या समझाया, तब वो इन सब चीजों का जवाब नहीं दे पाते।
तो इन सब चीजों का जवाब क्यों नहीं दे पाते? इसीलिए नहीं दे पाते कि दे वर नॉट अटेंटिव। अगर वो अटेंटिव नहीं है तो कोई भी बोलेगा कि बेटा आप ध्यान से पढ़िए, आप अपना पूरा फोकस लगा के पढ़िए। अगर इन सब चीजों को भी अगर आप डांटना समझते हैं तो सतर्क हो जाइए। इतना पैम्पर्ड और इतना सॉफ्ट कॉर्नर में रहने से आपके बच्चे की उन्नति नहीं होगी। और दूसरी चीज, बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे आज के समय में अपने टीचर को सम्मान देना भूल गए हैं। अभी मैं देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे। अभी बहुत पुराना नहीं हूं मैं, फिर भी ग्रीटिंग कार्ड्स हम लोग या तो खरीद के ले आते थे और खुद बना के अपने अपने टीचर्स को लिखते थे, हैप्पी टीचर्स डे सर, मैम। इस तरीके से हम अपने टीचर्स को विश करते थे। और आप यकीन मानिए कि मेरी हमेशा से आदत रही है, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, हमेशा से अपने टीचर्स को, कई मेरे टीचर्स गुरुजन पास में ही रहते हैं, उनको जाके पर्सनली विश करता हूं। और आजकल मोबाइल का जमाना हो गया है तो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, घर पे भी मिल के आते हैं। तो हमेशा हम अपने दिल में अपने गुरुओं के प्रति हमेशा ही सम्मानजनक भाव हमने रखा है। तभी उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी बनूंगा और भविष्य में जो कुछ भी करूंगा, अपने गुरुओं के, अपने माँ बाप के आशीर्वाद के कारण ही हो पाएगा। तो ये वाला भाव रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि केवल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मुंह से कह देने से सम्मान नहीं होता है। सम्मान हमारी आंखों से होता है, सम्मान हमारी बातों से होता है, सम्मान हमारी लहजे से टपकता है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का व्यवहार हमें अपने बच्चों में डेवलप करना चाहिए। देखिए, आमतौर पे तो हम केवल इतना ही बता सकते हैं ना बच्चों को कि बेटा यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। वी कैन नॉट फोर्स, हम फोर्सफुली नहीं कह सकते ना किसी टीचर को रिस्पेक्ट करने के लिए, बच्चे को रिस्पेक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें, देखिए दुनिया की सारी चीजें हम बताते हैं बच्चों को, बट वी कैन नॉट फोर्स कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ये सारी चीजें बीइंग अ पेरेंट, ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, आप अपने बच्चों को टीचर का रिस्पेक्ट करना सिखाएं। और प्यारे बच्चों, आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी जीवन की उन्नति तय करती है कि आप कितना अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनकी का अदब सत्कार करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। और आप देख लीजिए, आप मुझे कोई भी ऐसे विद्यार्थी का नाम सजेस्ट कर दीजिए जो आज्ञाकारी ना हो लेकिन बहुत ब्रिलियंट हो पढ़ने में, बहुत मतलब टैलेंटेड हो। ऐसा तो नहीं है। कोई भी खिलाड़ी हो गया, कोई भी विद्यार्थी हो गया जो ब्रिलियंट होते हैं, कक्षा में प्रथम आते हैं, चाहे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर वेरी ओबीडियंट, बहुत ही ओबीडियंट होते हैं, अपनी टीचर्स की बात को मानते हैं, समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ये फर्क आप अभी देख लीजिए, भविष्य में देखने की जरूरत नहीं है। अभी सोचिए, समझिए और सतर्क रहिए कि यदि आपके टीचर ने कुछ कहा है, अध्यापक ने, अध्यापिका जी ने कुछ कहा है, तो उस बात को समझिए। हमारा मकसद कभी किसी का दिल दुखाना नहीं होता। मैं तो क्लास में ये बोलता हूं कि मैं प्रेम हूं, मुझे अपने सभी विद्यार्थी से प्रेम है और नफरत किसी से नहीं है और पर्सनल अटैचमेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपके घर की बात जानना चाहता हूं, आपके मतलब निजी मामलों में दखल देता हूं। हमारा जो रिश्ता है एक गुरु शिष्य का है और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मेरा कोई भी विद्यार्थी है वो भविष्य में बेहतर करे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कभी कभी डांटना पड़ जाता है, तो डांटते हैं तो प्यार भी तो आप लोगों को करते हैं, है ना? और आपके भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा जो चिंतित होते हैं हम ही लोग होते हैं। व्हेन वी सिट इन द स्टाफ रूम, तो क्लास में कई कमजोर बच्चे होते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि ये थोड़ा बच्चा कमजोर है, इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो अपने अलग अलग मेथोडोलॉजी हम डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से समझाना है, ये थोड़ा प्यार से समझेगा, ये थोड़े डांट से समझेगा। तो बस इतना सा हम लोग डिस्कस करते हैं और वही आप लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कभी भी आप ये मत समझिए कि किसी टीचर ने डांट दिया तो वह बुरा है, वह बुरा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि नीम, अगर आपने नीम का दातुन किया होगा, मैं हमेशा ही नीम का दातुन करता हूं, यदि आपने नीम का दातुन किया होगा तो वो क्या कड़वा लगेगा, लेकिन आपके दांत हमेशा क्या रहेगा, स्वस्थ रखेंगे, आपके पेट में कभी कीड़ा नहीं होगा। छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, डेंगू, टाइफाइड,
इस प्रकार की कभी बीमारियां नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार से एक टीचर भी नीम की तरह होता है, हम लोग भी नीम की तरह हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर करे, और बेहतर बनाने के लिए यदि थोड़ा नीम जैसा कड़वा अगर हम बन जाते हैं तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। और प्यारे पेरेंट्स, हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने बच्चों को समझाइए कि टीचर का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। आप अपने बच्चों को समझाइए कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये कहने से नहीं होगा, हमारे जीवन में उतारने से होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप अपने बच्चों को समझाइए कि अपने गुरुजनों का कैसे सम्मान करना है। और प्यारे बच्चों, आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें। सम्मान करने का मतलब ही यही है कि वो जो काम देंगे, जो टास्क देंगे, जो आपको याद करने के लिए बताएंगे, जो समझाएंगे, वो आप समझेंगे। जब आप समझेंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं? आपका ग्राफ कहाँ जाएगा? बेहतरी की तरफ जाएगा। समझ में आ रही है बात? सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करें तो सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करने का मतलब है उनकी वाणी को ध्यान से सुने, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। गुरु के चरणों को पकड़ना तो जरूरी है, उनके आचरणों को, वो क्या कहते हैं उसको भी बोलना जरूरी है। और सभी शिक्षक वृंद से भी हाथ जोड़कर विनती है, किसी भी चाइल्ड को पर्सनली नहीं लेना है। वो कितना भी बुरा कहे, वो कितनी बार भी प्रश्न पूछे, रहेगा तो हमारा विद्यार्थी है, रहेगा तो बच्चा ही, रहेगा तो हमारा शिष्य है। तो उनकी बातों को कभी दिल पे ना लें, उनको समझाएं, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। प्रेम से समझाने की जरूरत होता है। नेवर गो पर्सनल, कभी भी पर्सनल ना ले कि इस बच्चे को तो इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसे तो समझाना नहीं है, बल्कि हम उसको प्यार से समझा सकते हैं, बेटा ऐसे नहीं बोला जाता है। बीइंग अ टीचर, ये मेरी जिंदगी में कभी भी पल नहीं आया है। मैंने मन और विचार से कभी भी नहीं सोचा है कि ये विद्यार्थी अच्छा है और ये विद्यार्थी बुरा है। जो टॉपर विद्यार्थी है, यदि वो गलती करता है तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलती है जो एक कमजोर शैतान बच्चा करता है। मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। तो आप भी ये वाली भावना रखिए, और पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों को सिखाइए। और प्यारे बच्चों, सीखिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु ही ऐसा है जो हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी जिंदगी में बेहतर करे। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, माता पिता को छोड़ के और गुरु को छोड़कर दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा खुश होता हो। मुझे उम्मीद है आपको प्रेम की बातें ये समझ में आई होंगी। प्यारे पेरेंट्स, प्यारे टीचर्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझ रहे हैं, चाह रहे हैं कि इस प्रकार की बातें हमारे बच्चों को पता चले, हमारे पेरेंट्स को पता चले, तो जरूर से जरूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। और एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी टीचर के लिए प्रार्थना करता हूं, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा ही देश को तरक्की की तरफ ले जाएं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि टीचर के बारे में सरकार बेहतर सोचेगी। सरकार सोचे चाहे ना सोचे, लेकिन जिसके पास हम काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा विशेष ध्यान रखेगी, अपने टीचर्स को मानसिक प्रताड़ना नहीं देगी, फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग रखेगी। और मैनेजमेंट से अनुरोध विनती है, यदि आप अपने स्कूल को चमकाना चाहते हैं, एक बहुत ही हाई ग्रोथ तक ले जाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जो काम है, अपने टीचर्स को खुश रखिए। आप कहीं सोच रहे हो कि 2-2 घंटा स्टेप बैक करवा लूंगा तो ज्यादा काम होगा, नेवर। समझ में आ रही बात? क्योंकि दिल और दिमाग जब तक साथ ना हो तब तक आउटपुट बेहतर नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा इन बातों पर भी ध्यान दें। यदि आप सोचें कि आप अपने टीचर्स को रोबोट बनाकर रखेंगे तो आपका स्कूल प्रगति करेगा, नहीं कर सकता। 500, 600, 700, 800 से अधिक बच्चे नहीं हो सकते, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये जो
अनावश्यक के नियम हैं जो कि भाई 2 घंटे की स्टे बैक करनी ही करनी है, तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा विचार करें। टीचर खुश रहेगा तो सब काम हो जाएगा, मस्ती से पढ़ाई करवाएगा और मस्त भी रहेगा और आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रिंसिपल साहिबान जो लोग भी हैं। भाई हमारे स्कूल के तो प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, दूसरे स्कूल में जो डिक्टेटरशिप अगर चलती है तो प्लीज उसको समाप्त कीजिए। आप ये मत समझिए कि जो कुछ भी हैं आप ही हैं, आप भी एक नौकर हैं, वो लोग भी नौकरी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर थोड़ा सा टीचर्स के बारे में भी सोचेंगे तो सब लोग प्रोग्रेस करेंगे। टीम वर्क से काम करेंगे तो सभी लोग अच्छा काम करेंगे। केवल आप ये सोचते रहेंगे मैं अपना नंबर बनाऊं के चक्कर में रहेंगे और टीचर को मानसिक प्रताड़ना देंगे, उनका शोषण करेंगे शारीरिक और फाइनेंशियल रूप से, तो आपका भी दिन बुरा जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है मेरी बातों से किसी को भी कष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने कष्ट वाली कोई बात ही नहीं बोली है, मैंने सच बोला है और सच थोड़ा सा कड़वा होता है। अगर कड़वा लग भी गया है तो पी जाइए एंड इंट्रोस्पेक्ट, थोड़ा सा मतलब आत्ममंथन की जरूरत है, जरूर कीजिएगा। ये छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, आपको और आपकी संस्था को ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।